जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को झटके पर झटके दे रहे हैं, जैसे भारत उनका दुश्मन हो, लेकिन पाकिस्तान के वो सगे बने हुए हैं। और मेहरबानी तो इतनी है कि आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील करने के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप उसकी हाँ में हाँ भी मिला रहे हैं। तभी तो पाकिस्तान जिस बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए को आतंकी मानता है, अब उसी बीएलए पर ट्रंप ने भी आतंकवाद का ठप्पा लगा दिया। ट्रंप ने यह ऐलान ऐसे वक्त में किया जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर अमेरिका में बैठकर भारत को परमाणु बम की धमकी दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद भी मुनीर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, लेकिन परमाणु धमकी पर ट्रंप की जुबान से कुछ नहीं निकल रहा। लेकिन ट्रंप ने पाकिस्तान के कहने पर बीएलए को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। उस बलूचों को आतंकवादी बना दिया जो लंबे समय से पाकिस्तान में रहकर बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत उन्हें दहशतगर्द नहीं मानता है, लेकिन ट्रंप का ये ऐलान बीएलए के साथ साथ कहीं न कहीं भारत के लिए भी झटका है। तो बलूचों पर क्या है भारत का रुख? किस उम्मीद से भारत की तरफ देखते हैं बलूच? ये समझने से पहले पीएम मोदी के उस बयान को सुनना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि उस बयान से भारत का बलूचों की तरफ जो रुख है उसको जाना जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले आपको वो बयान सुनाते हैं। पाकिस्तान की अवाम अपने हुक्मरानों को जरा पूछे कि पीओके तो आपके पास है, आप उसको भी संभाल नहीं पाते। कभी पश्चिम बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश, वो भी आपके पास था, उसको भी संभाल नहीं पाए। आप सिंध को संभाल नहीं पा रहे हो, आप गिलगिट को नहीं संभाल पा रहे हो, आप पख्तूनिस को नहीं संभाल नहीं पा रहे हो, आप बलूचिस्तान को नहीं संभाल पा रहे हो। ये तो आपके पास है, आपका शासन है, आप इसको भी नहीं संभाल पाए हो। और आपको कश्मीर की बातें करके ये आपको गुमराह कर रहे हैं। अब पीएम मोदी के इस बयान से साफ है कि भारत बलूचों को लेकर क्या सोचता है। भारत के इसी रुख के बीच आजादी के लिए बलूच बार बार भारत से मदद की गुहार लगाते हैं, क्योंकि उनका 75 साल का पुराना इतिहास भारत से ही जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि 7 दशक पहले बलूचिस्तान तब 4 इलाकों में बटा हुआ था। कलात, खारान, लासबुला और मकरान को मिलकर बलूचिस्तान बना था। ऐसा इलाका था जिस पर ब्रिटिश साम्राज्य का सीधा शासन नहीं था। जब भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति का वक्त आया तो बलूचिस्तान भारत का हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन जिन्ना को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने हमला करके बलूचिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया। तब से लेकर अब तक बलूचिस्तान आजादी की मांग कर रहा है और बलूच अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसी लड़ाई को लड़ने के लिए बलूचों ने खुद की सेना भी तैयार कर रखी है, ठीक वैसे ही जैसे किसी और देश की होती है। और इस सेना के 4 हिस्से हैं। एक हिस्सा बीएलए से तो आप सभी वाकिफ हैं। उसके अलावा आजादी के लिए लड़ने में 3 और संगठन भी सक्रिय हैं, जो काफी हद तक जाने जाते हैं। लश्कर-ए-बलूचिस्तान, बलोच लिबरेशन फ्रंट, बलोच राज़े आजोई संघार और बीएलए। ये संगठन लगातार आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सबसे खतरनाक है बीएलए। और इसी बीएलए को अब अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। अमेरिका के इस कदम के बाद विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक बयान भी जारी किया, जिसमें कहा गया कि ये कदम आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने 2019 में कई आतंकवादी हमलों के बाद बीएलए को एक विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी घोषित किया था। और इसी ऐलान के बाद अब ट्रंप ने बीएलए को आतंकवादी घोषित कर दिया। अमेरिका ने यह फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब पाकिस्तान लगातार बीएलए पर बैन लगाने की मांग कर रहा है और भारत की तरफ आंख उठा रहा है। और पाकिस्तान की इसी धमकी के बीच अब ट्रंप ने भी बीएलए को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।